हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, फ्यूचर रिटेल का शेयर आज एक बार फिर से न्यूज़ में है। यहाँ कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि ये अपने जो ऑफलाइन स्टोर्स के ऑपरेशंस हैं वो बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े लॉसेस इनको वहाँ पे हो रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ मीडिया की तरफ से आई है कि इनके जो स्टोर्स हैं, बिग बाज़ार और अदर स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स, वहाँ पे जो है अब ऑपरेशंस का कंट्रोल रिलायंस अपने हाथ में ले रहा है। अपने नाम से उन स्टोर्स की ब्रांडिंग करके उनके एम्प्लॉय को अपने पेरोल पे जॉब देने वाला है। तो फ्रेंड्स, इन खबरों के बीच में कुछ न्यूज़ निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। अल्टीमेटली अब शेयर होल्डर जो पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पर फंसे हुए हैं और बड़ा पैसा उनका इरोड हुआ है, कैपिटल, उनके लिए अब किस तरह का मूवमेंट बन रहा है, डिटेल में इस बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है। फ्रेंड्स, आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, हमें इंस्टा पे फॉलो करिए और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमारी टीम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मीडिया के हवाले से ये खबर आई है, हालांकि जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसको कंफर्म नहीं किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है फ्यूचर रिटेल के जो स्टोर्स हैं, 1700 से ज़्यादा स्टोर्स फ्यूचर रिटेल के ऑल ओवर द इंडिया हैं, जिसमें बिग बाज़ार, इजी डे जैसे नाम है, और वो वहाँ पे उनके ऑपरेशंस को टेक ओवर कर रहे हैं। उनको, उनके एम्प्लॉय को अपने पेरोल पर जो है जॉब ऑफर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, वो पोजीशन लेके जो है उनके स्टोर्स की जो ब्रांडिंग है वो अपने स्टोर्स के नाम पे कर देंगे, रिलायंस रिटेल का जो स्टोर है, और उनके एम्प्लॉय को भी अपने पेरोल पे ले आएंगे। इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन ना तो फ्यूचर ग्रुप की तरफ से ना रिलायंस की तरफ से आई है, हालांकि लगभग हर बड़े मीडिया हाउस ने ये स्टोरी आज चलाई है। फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स, फ्यूचर ग्रुप ने जो है एक्सचेंजेस को इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है 4:11 पे आज 26 फरवरी को, और वहाँ पर उन्होंने बोला है कि कंपनी को जो है लगातार लॉसेस हो रहे हैं। जितने भी इनके लोन्स थे वो सारे एनपीए हो चुके हैं, डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, और जो है अमेज़न की वजह से जो लिटिगेशन पिछले साल अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुआ था उसको लगभग 1.5 साल हो गए हैं। उसकी वजह से एडवर्स इम्पैक्ट कंपनी की बैलेंस शीट पर पड़ा है, कि ऑपरेशंस पे पड़ा है, क्योंकि पहले से ही कैश इनके पास नहीं है, और रिलायंस के साथ जो डील हुई थी वो भी गो थ्रू नहीं हो पाई अमेज़न के लिटिगेशन के बाद में। और कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर में 4500 करोड़ के आसपास का लॉस किया है। ऐसे में वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज की वजह से और बढ़ते लॉसेस की वजह से ये अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, और ज़्यादातर जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे स्टोर को लेके, प्रीमाइसेस को लेके, वहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, और उनको वो जो है टर्मिनेट नोटिस इनको मिल चुके हैं, और कंपनी अपने ऑफलाइन ऑपरेशंस बंद करने जा रही है। यानी कि जो कंपनी स्टोर्स चला रही है फ्यूचर रिटेल इजी डे के नाम से, वो ज़्यादातर स्टोर्स को बंद करने जा रही है। इससे जो है आने वाले टाइम में लॉस घटाने में मदद मिलेगी, और कंपनी जो है इनका जो ऑनलाइन मॉड्यूल है अब उसी पे काम करेगी। रिसेंट में आपने देखा भी होगा कि इजी डे के ऑनलाइन मॉड्यूल को, ऑनलाइन होम डिलीवरी के मॉडल को इन्होंने काफ़ी स्केल करने की कोशिश की थी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है कंपनी को लगता है कि रिलायंस के साथ जो इनका अरेंजमेंट है वो गो थ्रू हो जाएगा, और वहाँ से जो है बेनिफिशियल होगा वो कंपनी के लिए भी और स्टेक होल्डर्स के लिए भी। उसकी भी जो वैलिडिटी है वो 30 सितंबर 2022 तक इन्होंने उस अरेंजमेंट की बढ़ा दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है किसी भी तरह का जो रेजोल्यूशन है, जो अमेज़न के साथ इनका विवाद चल रहा है, उसमें कोई भी जो रेजोल्यूशन अभी देखने को नहीं मिला है। अभी जो एनसीएलटी में जो हियरिंग हुई थी उसका जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया गया है फ्रेंड्स, और क्रेडिटर के साथ जो इनके हैं स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग प्रपोज है अप्रैल 2022 के आसपास में। तो देखना होगा वहाँ से किस तरह का आउटकम आता है। तो फ्रेंड्स, इन सब जो है न्यूज़ फ्लो के बीच में अगला मूव क्या हो सकता है? अनडाउटेडली फ्रेंड्स, अगर रिलायंस इनके स्टोर को टेक ओवर कर रहा है, अपने ब्रांड नेम से चला रहा है, इनके एम्प्लॉय को अपने पेरोल पे ला रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी होपफुल है कि ये डील गो थ्रू हो जाएगी। पर ऐसा हमें भी और मार्केट को भी पिछले 6, 8, 10 महीने से लग रहा है। इतने सारे डेवलपमेंट के बाद भी यहाँ पर कोई जो है रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिला है। दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि लास्ट ईयर 1.5 साल पहले जब ये डील गो थ्रू हुई थी, 1.5 साल पहले, 1.5 से भी ज़्यादा हो गया, 20 महीने पहले, तब में और अब में फ्यूचर ग्रुप में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। अब कंपनी की हालत बहुत ख़राब है, सारे लोन्स इनके एनपीए हो चुके हैं, सर्वाइवल इशू है। अगर यहाँ पर अब ये है कि अगर रिलायंस इनको कैश फ्लो नहीं देता है तो ये एनसीएलटी में जाने के अलावा और जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जाने के अलावा कोई सॉल्यूशन यहाँ नहीं बचा है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर ये डील गो थ्रू रिलायंस के साथ होती
भी है तो किस टर्म एंड कंडीशन पे होगी और शेयर होल्डर को वहाँ क्या मिलेगा, ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है। मुझे पर्सनली अब ये नहीं लगता कि अगर यहाँ पे कुछ जो है अच्छा हो भी जाता है तो वो शेयर होल्डर के फेवर में नहीं जाएगा, जिस तरह के कंपनी के ऊपर अब जो है डेट्स और लायबिलिटीज़ जो है इकट्ठी हो गई हैं। और रही बात इस न्यूज़ की और इसका इम्पैक्ट मंडे को, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स जो न्यूज़ पहली आई है कि रिलायंस टेक ओवर कर रहा है, उसकी जो है शायद मार्केट को कहीं ना कहीं उसका पता था। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक में 6-7% की तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी अपने ऑपरेशंस क्लोज करने जा रही है। वाकई में ये न्यूज़ निगेटिव है, पर यहाँ पर ऑलरेडी ये कंपनी डिफ़ॉल्टर है, स्टोर बंद कर देगी। इस तरह की न्यूज़ मार्केट में चलती रहती है। अगर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता भी है, मुझे लगता है 2-4-5% नीचे खुल जाए वो उस स्टॉक के लिए नॉर्मल है। कोई बहुत बड़ा कट यहाँ से शेयर में देखने को मिलेगा उसके चांसेस ना के बराबर हैं। ये जब तक ये जजमेंट को लेकर क्लियरिटी नहीं आती है तब तक ये स्टॉक इसी रेंज में घूमता रहेगा। फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जो ऊपर के रेट पे फंसे हुए हैं? फ्रेंड्स, मेरे को नहीं लगता कि उनको एवरेजिंग की तरफ फ्यूचर ग्रुप में अब जाना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है और डेट इतनी बड़ी हो गई है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर ये डील गो थ्रू होती है वहाँ स्टेक होल्डर यानी कि शेयर होल्डर को कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिले, उसके चांसेस अब मुझे बहुत कम लगने लगे हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है अमेजॉन और रिलायंस के वॉर की वजह से, कन्फ्लिक्ट की वजह से, उसने शेयर होल्डर्स का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और इस डील में जो है इक्विटी शेयर होल्डर का कोई बड़ा बेनिफिट होने के चांसेस ना के बराबर हैं। डील गो थ्रू होती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो शेयर थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस अब ख़त्म हो गए हैं। मेरी राय में जो फ्यूचर ग्रुप के शेयर हैं वहाँ से अब जो है फ्रेश एंट्री एवरेजिंग से बचें। अब सिर्फ वेट एंड वॉच करें इवेंट को और देखें पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो निकलने की तरफ जो है ध्यान ज़्यादा रहना चाहिए। मुझे लगता है कि नियर टर्म में जो स्टॉक यहाँ पे चल रहा है इससे तो बेटर प्राइस आपको एग्जिट होने के लिए मिलना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 2022 अभी स्टार्ट ही हुआ है, अगले 2 क्वार्टर में इसका रिजोल्यूशन अब आ जाना चाहिए और मुझे लगता है कि मिड ऑफ द जून तक, फर्स्ट क्वार्टर 2023 तक, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 2022-23 तक यहाँ पर रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। मंडे को स्टॉक मुझे लगता है फ्रेंड्स एक रेंज में ही आपको देखने को मिलेगा। कोई बड़ा मूव ऊपर या नीचे दोनों ही तरफ आने के चांसेस कम हैं न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे। ऑलरेडी अनसर्टेनिटी इस तरह की न्यूज़ मार्केट में डिस्काउंटेड है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट 1-2 दिन देखने को मिल सकता है। अल्टीमेटली स्टॉक यहीं घूमता रहेगा जब तक कोई क्लियर कट सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं आता है कि कंपनी किसके पास जा रही है और किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर जा रही है। पर ये बात एक थोड़ी सी पॉजिटिव लगती है कि रिलायंस अगर टेक ओवर कर रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट है कि डील गो थ्रू होगी, पर किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगी, उसमें इक्विटी होल्डर को क्या मिलेगा, ये अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।